नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग एरिया अंडर द कर्व का दो फंक्शन वाला क्वेश्चन किए, ठीक है ना। दो फंक्शन x का चाहे दो फंक्शन y का मिले और उसके बीच का एरिया निकालना हो। अगर x का फंक्शन है तो x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी, अगर y का फंक्शन हो तो y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी। तो हम लोग a से b इंटीग्रेशन लेते थे मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, और y का फंक्शन है एफ वाई माइनस जी वाई डी वाई, ठीक है ना। और इसमें कभी कभी जब x का फंक्शन है तो x का वैल्यू a और b दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता है, कभी कभी एक दिया रहता है एक नहीं दिया रहता है। तो कैसे निकालना ये पता कर लिए। और उसके बाद मॉड जो है मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट दो ही आए और फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो मॉड को बाहर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के बात यह है कि इन क्वेश्चन में ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इंटीग्रेशन लिख के इंटीग्रेशन पे ध्यान देना है, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग लास्ट में बात कर रहे थे कि कभी कभी एक ही कर्व ऐसा होता है जो एरिया बाउंड कर लेता है, ठीक है ना। जैसे सर्कल, एलिप्स, नहीं तो उसका एरिया अगर इंटीग्रेशन से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। मतलब इंटीग्रेशन करना है तो फंक्शन बनाएंगे, तो फंक्शन उसमें से कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, ठीक है ना। तो पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए बी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो इलिप्स है ये हम लोगों को पता है, नहीं इलिप्स है। तो इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है हमारे पास पाई ए बी, लेकिन देखो इंटीग्रेशन से इसको निकालते हैं, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन है से निकालेंगे तो फंक्शन बनाएंगे, नहीं तो देखो पहले एक्स का फंक्शन बनाते हैं। तो लिखेंगे हम लोग वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, नहीं तो y का दो वैल्यू आएगा, प्लस माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आएगा, और दूसरा आएगा y इक्वल टू बी बाई ए माइनस वाला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें जब अंडर रूट लगाएंगे तो मॉड बी बाई ए आ जाएगा, ए बी पॉजिटिव है तो बी बाई ए आ जाएगा, प्लस के साथ और माइनस के साथ दो आएगा, नहीं तो यही दो फंक्शन है एक्स का, नहीं ये एफ एक्स हो गया और ये जी एक्स हो गया। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि ये दोनों फंक्शन के बीच का एरिया निकालना, नहीं एफ एक्स और जी एक्स के बीच का एरिया निकालना है, ठीक है ना। अब फंक्शन हम लोग एक्स का बनाए हैं तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा वो पता होना चाहिए, तो वो इसमें नहीं दिया हुआ है तो वो सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स कर देंगे, तो इसका मतलब बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जगह 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, ठीक है ना, समझ गए। तो हमारा एरिया का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा माइनस ए से ए मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है ना। ऐसा ही लिखते हैं, नहीं जब दो ही फंक्शन है x का तो एफ एक्स माइनस जी एक्स का मॉड ला के इंटीग्रेट करते हैं, और x का वैल्यू माइनस ए से दो वैल्यू पता चल गया, नहीं तो एफ एक्स माइनस जी एक्स जब करेंगे एफ एक्स माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा 2b बाई ए और माइनस ए से ए और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें मॉड भी रहेगा लेकिन स्क्वायर रूट है तो हमेशा नॉन नेगेटिव है तो मॉड हट गया, नहीं पॉजिटिव के साथ, सही ना। अब इसका फॉर्मूला है तो इसका होता है 2b बाई ए, फॉर्मूला पता है हम लोग x बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं बाई पार्ट से निकाले थे फॉर्मूला, और फिर इस प्लस ए स्क्वायर बाई 2, नहीं और इसको नीचे लेके चले जाएंगे तो साइन इनवर्स x बाई ए माइनस ए से ए, ठीक है ना।
तो 2b/a, जब x का वैल्यू a पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये नहीं 0, और प्लस जब a पुट करेंगे तो π/2 होगा, नहीं π/2, तो πa²/4 हो जाएगा ये, ठीक है ना, और माइनस जब माइनस a पुट करेंगे तभी ये 0 होगा, और ये होगा -πa²/4, ठीक है ना, सही ना। तो πa²/4 प्लस πa²/4, तो πa²/2 हो गई, ठीक है ना। तो एरिया इज 2b/a और πa²/2, नहीं 2 कैंसिल, a कैंसिल, तो आ गया πab, नहीं समझ गया। तो ये एक एग्जांपल था, ये तो हम लोग एरिया जानते ही थे तो वेरीफाई कर लिए। नहीं तो जब एक ही कर्व से एरिया बाउंड हो रहा हो और इंटीग्रेशन से एरिया निकालना हो, अभी तो इलिप्स था तो फॉर्मूला था, लेकिन ऐसा और भी कर्व हो सकता है जिसका फॉर्मूला पता नहीं है लेकिन वो एरिया बाउंड कर रहा होगा, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर इंटीग्रेशन से एरिया निकालना तो पहले फंक्शन बनाएंगे। तो हम लोग x का अगर फंक्शन बनाए तो 2 फंक्शन बन गया, 2 ही फंक्शन बना, 2 से ज़्यादा नहीं बना। तो 2 फंक्शन के बीच का एरिया निकालना होता है तो fx माइनस gx का मॉड लगा लेते हैं और x का वैल्यू यहाँ लिखते हैं। तो इसमें x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो x का वैल्यू सॉल्व करके निकाल लिए, प्लस माइनस a आ गया, नहीं इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है ना। इसी तरह y का भी फंक्शन बना सकते थे, x को y के फॉर्म में लिखते, नहीं तो तब भी आ जाता, नहीं। तो इलिप्स है ये, मान लेते हैं a ग्रेटर देन b है तो ऐसा वाला इलिप्स है, नहीं a b है, ठीक है ना। चलो तो इसमें जो फंक्शन बनाए हम लोग, प्लस वाला फंक्शन ये ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला सेमी इलिप्स जो है y इक्वल टू b/a अंडर रूट b² माइनस a² माइनस x², ठीक है ना। और नीचे वाला जो है वो है y इक्वल टू माइनस b/a a² माइनस x², ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों फंक्शन के बीच का एरिया निकालना था, नहीं, और माइनस a से a तक निकालना था, तो ये निकल गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जब एक ही कर्व से एरिया बाउंड हो रहा हो तो फंक्शन ऐसे बना लेना, 2 फंक्शन जिसका बने उसका प्रेफर करना है। कभी कभी इसका x का भी 2 बनेगा, y का भी 2 बनेगा, कभी कभी x का 2 बनेगा, y का 3-4 बनेगा, या नहीं बना पाएंगे तो तब x वाला ही बना के काम करेंगे, ठीक है ना, नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग इसी तरह क्वेश्चन अभी करेंगे पहले और कुछ, और फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब इसमें भी ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें क्या है कि फंक्शन निकाल लेना है, 2 ही फंक्शन बनेगा तो दोनों के बीच का एरिया निकाल लेंगे। और कभी कभी अगर x का फंक्शन बना तो x का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, कभी कभी सॉल्व करके निकाल लेंगे, कभी कभी 1 दिया रहेगा तो 1 निकाल लेंगे, नहीं। तो ये सब बात है। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, इसको फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, ये क्वेश्चन कॉमन रहेगा, बाउंडेड बाय द कर्व y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब एंड x इक्वल टू 1, ठीक है ना। समझ गए बात। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो फिर से यहाँ पर ये बात रिमाइंड करते हैं कि एरिया क्वेश्चन देख के तुरंत ग्राफ पे पहले नहीं जाना है, ठीक है ना, समझ गए बात। क्योंकि ये जब ग्राफ का ज़रूरत नहीं होगा तो ऐसा कर्व रहेगा जिसका ग्राफ आप बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा या नहीं बनेगा। तो हम लोगों को पहले फंक्शन पे विचार करना है कि अगर इंटीग्रेशन से एरिया निकालना है तो पहले फंक्शन बनाना है, ठीक है ना। तो ये कर्व तो कोई वेल नोन कर्व नहीं है जिसका एरिया हम लोग जानते हो, ठीक है ना। तो हम लोग को इंटीग्रेशन तो करना ही होगा, तो उसके लिए पहले फंक्शन बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखो फंक्शन आते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस माइनस एक्स पावर 3/2, नहीं स्क्वायर हटा दिए, ठीक है ना। तो y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स पावर 3/2, एक फंक्शन ये है। दूसरा y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स पावर 3/2, ठीक है ना। तो x का 2 फंक्शन है, ये x का फंक्शन नहीं है, x का एक वैल्यू है सिर्फ, नहीं। हाँ, ये x इक्वल टू वाई का फंक्शन है, तो x का 2 ही फंक्शन है, ठीक है ना। तो
एरिया लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स का मॉड, ठीक है ना, सही ना। अब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, उसके लिए एक वैल्यू तो x का दिया हुआ है, तो सॉल्व करके दूसरा निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स कर रहे हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, इसका मतलब x प्लस एक्स पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स पावर 3/2, कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 0 आ गया। नहीं, एक ही वैल्यू है इसीलिए एक दे दिया है, नहीं 0 से 1। और एफ एक्स माइनस जी एक्स करेंगे तो देखो एफ एक्स माइनस जी एक्स करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स एक्स पावर 3/2, डी एक्स 0 से 1 में पॉजिटिव हो गई तो मॉड हट गया। नहीं, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 एक्स पावर 5/2 कौन 5/2, 0 से 1 तो 4/5 आ गया, ठीक है ना, समझ गए, सो सिंपल। अब इसमें ग्राफ का जरूरत नहीं था, अगर बनाएंगे, देखो बनाते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें और भी कर्व ऐसे हो सकते हैं जिसका ग्राफ नहीं बना पाए, तो पहले ग्राफ पे ध्यान नहीं देना है, पहले इंटीग्रेशन का जरूरत है, पहले फंक्शन पे आना है। फंक्शन अगर 2 से ज़्यादा बन जाए, चाहे एक्स का चाहे वाई का, मतलब अगर 2 तक है फंक्शन किसी का भी एक्स का वाई का, तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 से ज़्यादा फंक्शन हो गया तब ग्राफ बनाने की जरूरत है, ठीक है ना। चलो ग्राफ भी बनाते, देखो ये स्क्वायर है तो ऑब्वियसली x पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं, क्योंकि x नेगेटिव होगा तो स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा, नहीं, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इसमें, ये क्लियर है। चलो एफ एक्स पहले ग्राफ बनाते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो 1 प्लस 3/2 एक्स पावर 1/2, तो दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल x, नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं, हमेशा पॉजिटिव, इंक्रीजिंग फंक्शन है, नहीं, तो एफ एक्स ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा, 0 पे 0 है, f0 0 है, नहीं, और इसके बाद इंक्रीजिंग है तो ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है ना। चलो जी एक्स ग्राफ बनाते हैं, तो जी डैश एक्स निकालते हैं, तो जी डैश एक्स निकालेंगे तो 1 माइनस 3/2 एक्स पावर 1/2, नहीं, इसका साइन देखते हैं, साइन ऑफ जी डैश एक्स, 0 से आगे देखना है, तो जब इसको 0 करेंगे तो x पावर 1/2 इक्वल टू 2/3, तो x की वैल्यू 4/9 आ जाएगा, ठीक है ना, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव होगा, तो 0 पे ये भी 0 है, 0 के बाद इंक्रीजिंग है, 0 के बाद इंक्रीजिंग है 4/9 तक, और उसके बाद डिक्रीजिंग है, नहीं, और जब इन्फानाइट रखेंगे तो माइनस इन्फानाइट आ जाए, क्योंकि ये बड़ा पावर है, नहीं, ठीक है ना, ये वाला इन्फानाइट पे इन्फानाइट आ रहा है, 1 पे फिर से इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, तो x इक्वल टू 1 लाइन यही वाला है, तो इन दोनों फंक्शन और इस लाइन के बीच का एरिया निकालना है, ठीक है ना, तो यही एरिया हम लोग निकाले हैं, 4/5 आ गया, ठीक है ना। लेकिन ये काम करने की जरूरत नहीं था, ये किए तो टाइम वेस्ट किए, ठीक है ना, और इसमें कभी कभी ऐसा भी रहेगा कि ग्राफ नहीं बना सकते, तो हम लोगों को फंक्शन पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो देखो एक और कर्व, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स पावर 5 इंटू 2a माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, ये भी ऐसा कर्व है जो कर्व एरिया बाउंड कर ले रहा है, तो उसके बीच का एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो इस कर्व के बारे में हमको नहीं पता है, तो एरिया का फॉर्मूला तो नहीं है, तो इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा, नहीं, ठीक है ना। तो देखो पहले फंक्शन बनाते हैं, तो y इक्वल टू लिखेंगे हम लोग एक प्लस वाला अंडर रूट ऑफ एक्स पावर 5 2 माइनस एक्स, और एक माइनस वाला एक्स पावर 5 2 माइनस एक्स, तो ये आपका एफ एक्स है और ये आपका जी एक्स है, नहीं, एक्स का 2 ही फंक्शन है, नहीं, हाँ, y का फंक्शन बनाते तो y x में 6 डिग्री का है, तो x का वैल्यू नहीं निकाल पाते, या निकालते भी तो 6 वैल्यू आता ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम लोग x का 2 ही फंक्शन बनाए, तो 2 फंक्शन बना ली।
अब एरिया सीधा लिखेंगे मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है ना। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो इसमें x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है कोई भी, तो सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फिर से करेंगे, तो x पावर 5 2 माइनस एक्स अंडर रूट इक्वल टू माइनस ऑफ x पावर 5 2 माइनस एक्स अंडर रूट, ठीक है ना। इसको लिखा जाता है 2 टाइम्स x पावर 5 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x पावर 5 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 0 और 2 आ गए, दो वैल्यू आ गए, नहीं 0 और 2। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स जब करेंगे तो एफ एक्स माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 से 2 और अंडर रूट ऑफ x पावर 5 2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। मॉड हट गया नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो मॉड के अंदर 0 या 0 से बड़ा है तो मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो गया, नहीं। अब इस इंटीग्रेशन पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशन रेशनल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, नहीं, x को 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, पुट x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो dx इक्वल टू 4 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। x का वैल्यू 0 तो थीटा का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2 तो थीटा का वैल्यू पाई बाई 2, तो एरिया इज 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2, ठीक है ना। ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो 2 का पावर 5 और साइन पावर 10 थीटा हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 का पावर 5, इसको और जगह ले लेते हैं थोड़ा सा, एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2, एक्स इक्वल टू 2 रखेंगे, थीटा पाई बाई 2 आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 का पावर 5 साइन का पावर 10 थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, नहीं, तो इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और dx इज 4 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो 2 का पावर 6 आ गया, ये 2 का पावर 6 बाहर आएगा तो 2 का पावर 3 8 8 4 जा 32 64, ठीक है ना, 64 0 से पाई बाई 2, साइन का पावर 5 थीटा और साइन थीटा, तो साइन पावर 6 थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, यही हो गया, नहीं। अब यूज गामा फंक्शन, नहीं, गामा फंक्शन में से क्वेश्चन किए थे हम लोग, ठीक है ना। तो 64 गामा 7/2 गामा 3/2 और 2 गामा 10/2 5, ठीक है ना। m प्लस n प्लस 2/2 होता है यहाँ पर, ठीक है ना। अरे बात, तो ये 32 बच गया, 32 ये 7 और तो 5/2 3/2 1/2 रूट पाई और 1/2 रूट पाई, ठीक है ना, इसका वैल्यू, और ये 4 फैक्टोरियल, नहीं 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये 2 बच गया इधर, और 3 कैंसिल हो जाएगा तो 8 बच जाएगा, ये नहीं 24 होता है तो 8 बच जाएगा ये, ठीक है ना, और 2 4 जाए 8 बच जाएगा, ठीक है ना। तो 5 पाई बाई 4 समझ गए बात। तो इस तरह से निकल गया, नहीं। तो अब देखो, इसमें अगर ग्राफ बनाए होते तो ग्राफ वाला पॉइंट ज़्यादा होता, नहीं टाइम लगता उसमें। देखो ग्राफ बनाते हैं, अभी बनाएंगे इसका भी, और वो काम नहीं करना था। दूसरा कि जब यहाँ तक पहुँच गए तो गामा फंक्शन यूज़ करना है, नहीं करेंगे तो लंबा हो जाएगा। इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख के और साइन का रिडक्शन फॉर्मूला यूज़ करें 2 बार, एक बार साइन 8 थीटा में और एक बार साइन 6 थीटा में, ठीक है ना। तो वो भी कर सकते हैं। नहीं, गामा
7/2, तो क्या करते हैं इसे कम कर देते हैं, नहीं 5/2 गामा 5/2, फिर 5/2 गामा को क्या लिखेंगे 3/2 गामा 3/2, फिर 1/2 गामा 1/2, गामा 1/2 इज √5, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखे नहीं। चलो तो इसका हम लोग ग्राफ एक बार बना लेते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो कुछ ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन, देखो पहले इसका वे भी कब बनाते हैं, ठीक है ना। y = x⁵ 2 - x, ठीक है ना। इसका वे भी कब बनाते हैं, तो 0 और 2 होगा, इधर पॉजिटिव होगा, निगेटिव निगेटिव होगा, नहीं सही ना। तो जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ y पॉजिटिव होगा, तो मतलब ये ग्राफ ऊपर रहेगा, और जहाँ निगेटिव हो ग्राफ नीचे रहेगा। तो ग्राफ ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। 0 के पहले निगेटिव है, 0 से 2 में पॉजिटिव है, फिर निगेटिव है, ठीक है ना, ये 2 सही ना। तो इसका अगर ये मिलता तो ऐसा ग्राफ होता, सीधा साइन बना दिए, ठीक है। क्यों ग्राफ बनाना है तो रफ स्केच बनाना है, और यूनिवर्सल मेथड तो पता ही है, उतना काम करोगे तो और थोड़ा लंबा होगा, ठीक है ना। अब क्या देखो स्क्वायर है इसमें, नहीं तो अगर इवन पावर हो जाए, स्क्वायर हो 4 पावर हो, तो समझिए कि y में मॉड लगा हुआ है, ठीक है ना। तो y मॉड लगने से क्या होता है, y मॉड लगने से पॉजिटिव y में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, ये ऐसा ही रहेगा। निगेटिव y वाला हट जाएगा, और पॉजिटिव के तरह ही निगेटिव में इमेज बना देते हैं, ठीक है ना। नहीं ये ऐसा बन जाएगा, समझ गए आप। तो यही कर्व जो एरिया बाउंड हुआ यही निकाले हम लोग, ठीक है ना, समझ गए। तो y का जब इवन पावर हो जाए तो क्या समझना है कि y में मॉड लग गया, y में मॉड लग जाए तो क्या होता है पता है, समझ गए। तो उसी तरह ग्राफ बन जाएगा, लेकिन अंतर क्या है कि y में मॉड लगता तो क्या होता, तो y में जब मॉड लगता तो यहाँ कॉर्नर बनता है, ठीक है ना, और स्क्वायर है तो यहाँ पर ऐसा बनेगा, ठीक है ना, नहीं गोल जैसा, ठीक है ना, मतलब ये टेंजेंट लाइन है, सही ना, और वैसे कॉर्नर बना होता, ठीक है ना। समझ गए। तो शेप वही रहेगा, हमको सिर्फ रफ स्केच बनाना है, तो ये ग्राफ इसका हो गया, ठीक है ना। इसी तरह ऑड पावर 3 पावर होता तो जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। ऑड पावर में 1 पावर 3 पावर 5 एक ही जैसा होगा, और इवन पावर में मॉड समझ के मॉड जैसा बना देना, नहीं जैसे मान लो हम लोगों को बनाना है y = x² का ग्राफ, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे y = mod x समझेंगे इसको, और mod x वाला ग्राफ बना देंगे, ठीक है ना। ऐसा अंतर क्या रहेगा दोनों में, तो ये कॉर्नर है यहाँ पर, इसमें क्या होगा एकदम स्मूथ होगा, ऐसा होगा, ठीक है ना, सही ना। तो इवन पावर में ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। तो यही डिफरेंस था दोनों में। और अगर ये पावर 1 है, ये 2 है, और 1 से छोटा पावर अगर इवन होता, 1 से छोटा भी इवन पावर होता है, x पावर मान लो 2/3 होता है, ये भी इवन पावर है लेकिन 1 से छोटा है, तब ये ऊपर से बनता है इसमें, नहीं समझ गया। तो ये इसका ग्राफ है। देखो और जैसे एग्जांपल, जैसे हम लोग mod x + mod y = 4 बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा स्क्वायर होता है, नहीं अब मान लो ऐसा होता है x² + y² = 4, ठीक है ना। तो इसमें इवन पावर आ गया, मॉड की तरह ही बनेगा, तो ये ऊपर से ऐसे बनेगा, नहीं इवन पावर, समझ गए। तो मॉड इवन पावर में एक जैसा बात होता है, ठीक है ना। और अगर ये इवन पावर 1 से छोटा होता, मान लो x पावर 2/3 y पावर 2/3 = 4 होता है, ऐसा कुछ, तब ये नीचे से बनता, ठीक है ना। तो ये बात है। तो इवन पावर मॉड का बात एक ही जैसा होता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये सिर्फ रफ स्केच है, इसमें ये सब वैल्यू इसके हिसाब से होगा। जैसे इस केस में यहाँ वैल्यू 2 होगा,
इस केस में यहाँ वैल्यू 4 होगा, इसमें कुछ और होगा नहीं, ठीक है ना। तो वो सब उसके हिसाब से लिखेंगे, शेप वाइज ऐसा ही दिखेगा, ठीक है ना, समझ गया। देखो एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम लोग बनाना है मॉड एक्स 2 मॉड एक्स माइनस 3 मॉड वाई इक्वल टू 4, नहीं इसका बनाना 6 कर देते हैं इसको, ठीक है ना। तो पहले हम लोग y का मॉड को हटा लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 मॉड x इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 2, नहीं सही ना। तो वर्टेक्स है 0 कामा माइनस 2 पे, नहीं 0 कामा माइनस 2 वर्टेक्स है, और भी शेप वाला ग्राफ है, नहीं 0 कामा माइनस 2 पे वर्टेक्स और भी शेप वाला ग्राफ है, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना, इसका ग्राफ ऐसा ही होगा। अब y का मॉड लगा देंगे तो ये आ जाएगा, नहीं तो y का मॉड जब लगाएंगे तो क्या होगा, तो पॉजिटिव y में कोई चेंज नहीं होगा, नहीं एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसा ही रहेगा, y एक्सिस के नीचे चेंज होगा और इसके बदले इसका इमेज बन जाएगा इसे, ठीक है ना। तो जब y को 0 करेंगे तो ये 3 माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है ना। ये ग्राफ हम लोग पीछे देखे थे, मॉड वाला ग्राफ फंक्शन में, ठीक है ना। चलो अब मान लो हमारा ग्राफ ऐसा होता है 2x² माइनस 3y² इक्वल टू 6, नहीं तो ये इवन पावर है, ये मॉड है, ये इवन पावर, ये मॉड है, तो एक ही ऐसे बनेगा, नहीं तो ये ग्राफ ऐसे बनता है, नहीं हाइपरबोला हो गया, ठीक है ना, ये हाइपरबोला हो गया। हाँ ये वैल्यू अब चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, इस पर ध्यान रखना है। तो वो तो निकाल सकते हैं, x को 0 करके y को 0 करके इसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे y को 0 करेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस √3 नहीं, लेकिन शेप वाइज जैसा होगा, नहीं। और यहीं पर अगर ये छोटा पावर होता x का पावर 2/3 माइनस 3 y का पावर 2/3 इक्वल टू 6, तब ये नीचे से बनता है, सही ना। तो ये ग्राफ भी बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ग्राफ की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। चलो ये दूसरा क्वेश्चन था, तीसरा नंबर लिखते हैं फिर इसी तरह का। तीसरा क्वेश्चन ये है x पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इक्वल टू a का पावर 2/3, ठीक है ना, समझ गया। तो इसमें क्या है कि एक ही कर्व है, इससे एरिया बाउंड हो रहा है और इसका एरिया का फॉर्मूला हमारे पास तो है नहीं, ठीक है ना। अब कहेंगे इवन पावर है, ये सर्कल है, लेकिन सर्कल जैसा है, सर्कल नहीं है, ठीक है ना, उससे रेफरेंस लेना। एग्जैक्टली सर्कल तो वही है जो x² प्लस y² इक्वल टू a² वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग के फंक्शन बनाएंगे, नहीं तो लिखेंगे y पावर 2/3 इक्वल टू a का पावर 2/3 माइनस x पावर 2/3। x का फंक्शन बना रहे हैं तो y को x के फॉर्म में लिखेंगे। तो अब जब y निकालेंगे तो दो वैल्यू आएगा, एक प्लस a का पावर 2/3 माइनस x पावर 2/3, नहीं और पावर 3/2 होगा, ठीक है ना। और दूसरा होगा y इक्वल टू माइनस वाला होगा a का पावर 2/3, इवन पावर है ना, तो 1/2 जब पावर जब करेंगे तो प्लस माइनस दो वैल्यू आएगा, नहीं तो fx और gx आ गए, तो दो ही x का फंक्शन है, नहीं सही ना। इसमें y का भी फंक्शन बनाएंगे दो ही बनेगा, तो y से भी चल सकते हैं। तो एरिया लिखेंगे हम लोग मॉड ऑफ fx माइनस gx। समझ गया। अब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो दोनों को सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो fx इक्वल टू gx करेंगे तो हो जाएगा a का पावर 2/3 माइनस x पावर 2/3 और 3/2 इक्वल टू माइनस ऑफ a का पावर 2/3 x पावर 2/3 और 3/2, ठीक है ना।
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू प्लस माइनस ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस ए से ए, ठीक है ना। तो माइनस ए से ए में दिस माइनस दिस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स और a का पावर 2/3 माइनस x पावर 2/3 होल का पावर 3/2 dx। नहीं पॉजिटिव है तो मॉड हट गया, ठीक है ना। अब ये भी इरेशनल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। x को a साइन क्यूब थीटा, a साइन क्यूब थीटा, ठीक है ना, ये पुट करेंगे। चलो तो x को a साइन क्यूब थीटा पुट करेंगे तो dx आपका हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है ना। लिमिट x का वैल्यू जब माइनस ए रखेंगे, x का वैल्यू माइनस ए रखेंगे तो थीटा आएगा -π/2 और x का वैल्यू जब a रखेंगे तो थीटा आएगा π/2, ठीक है ना। तो एरिया हो जाएगा -π/2 से π/2 2 टाइम्स। चलो a का पावर 2/3 माइनस x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी a का पावर 2/3 और साइन क्यूब थीटा का पावर 2/3 होगा, नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा का पावर 3/2 और dx का वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। सही ना। तो a का पावर 2/3 और 3/2 तो a आ जाएगा और a स्क्वायर आ जाएगा, ये 6 भी हो जाएगा, नहीं और ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो 3/2 है तो कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा। तो 6a स्क्वायर -π/2 से π/2 कॉस क्यूब थीटा और कॉस 4 थीटा, नहीं साइन स्क्वायर थीटा, समझ गया नहीं। तो अभी गामा फंक्शन नहीं हुआ है ये, क्योंकि गामा फंक्शन 0 से π/2 लिमिट होता है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, या कह दो इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 से π/2 लिख सकते हैं इसको, नहीं तो इंटू 2 टाइम्स 0 से π/2, ठीक है ना। और अब गामा फंक्शन से वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसको हटा लेते हैं। तो एरिया इक्वल टू 12a स्क्वायर और ये लिखेंगे हम लोग गामा 5/2 गामा 3/2 और 2 गामा 4, नहीं तो 12a स्क्वायर ये होगा 3/2 1/2 रूट पाई और ये होगा 1/2 रूट पाई बाय 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। सही ना। तो 2 3 हो जाएगा, नहीं और 3 कैंसिल होकर यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक है ना। तो 3πa स्क्वायर बाई 8, 2 to 4 to 8, ठीक है ना। तो इसका एरिया 3πa स्क्वायर बाई 8, ठीक है। ये होता है। इसका एरिया भी पता रखेंगे, जैसे सर्कल का एरिया पता रखते हैं तो इस कर्व का भी एरिया पता रखेंगे, 3πa स्क्वायर बाई 8 होता है, ठीक है ना। समझ गए बात। क्लियर। तो यहाँ भी आपको ग्राफ की ज़रूरत नहीं थी, वैसे फिर से ग्राफ ये देखो इवन पावर है दोनों और 1 से छोटा पावर है। तो इवन पावर है तो मॉड समझ के ग्राफ बना दीजिए, 1 से छोटा है तो नीचे से बना देंगे, नहीं तो पहले हम लोग ग्राफ बना लेंगे किसका, इवन पावर दोनों पे है, मॉड x पे भी y पे भी। तो मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू ए वाला ग्राफ बना लेते हैं। तो ऐसा स्क्वायर होता है, नहीं अब 1 है, 1 से छोटा पावर है तो इसके नीचे से बनाते हैं, ठीक है ना। नहीं इसको अलग से बना लेते हैं। ऐसा ग्राफ, ठीक है ना। तो ये ग्राफ इसका है।
ए माइनस ए माइनस। यहीं पर 1 से बड़ा पावर होता, 2 होता, तब ऊपर से ऐसे सर्कल बनता, नहीं, ठीक है ना। है बात समझ में। तो इसका ग्राफ ये होता है, पता रखना, जिस सर्कल का ग्राफ पता रखते हैं वैसे ही इसका भी रखेंगे। इसका एरिया ये होता है, ठीक है ना। चारों एरिया बराबर है, नहीं तो एक एरिया अगर निकालने के लिए कहा जाए तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर बात। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें एक ही कर्व से एरिया बाउंड हो जा रहा था, लेकिन अगर इंटीग्रेशन से एरिया निकालना था तो पहले फंक्शन बनाए जिसका 2 फंक्शन बन जाए, चाहे x का चाहे y का। और x का फंक्शन जब 2 बन गया f(x) dx तो मॉड ऑफ f(x) माइनस dx इंटीग्रेट करना है। और x का वैल्यू क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहेगा, कभी नहीं दिया रहेगा तो निकाल लेंगे, कभी दोनों निकलेगा, कभी एक दिया रहेगा एक निकालेंगे, ठीक है ना। कभी कभी 2 ज़्यादा निकल जाए तो सबसे छोटे वाले सबसे बड़े वाले के बीच इंटीग्रेट करेंगे और फिर एरिया निकाल लेंगे। मतलब इंटीग्रेशन पे ध्यान देता है, ठीक है ना। क्लियर। चलो तो अब हम लोग चलेंगे सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट मतलब जिसमें ग्राफ बनाने का जरूरत है, नहीं समझ गए। तो अभी तक हम लोग फिर से अगर रिकॉल करें तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया वाला क्वेश्चन जब भी मिले तो पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि ये जो एरिया निकालना है हमको, इसके लिए इंटीग्रेशन की ज़रूरत है कि नहीं, ठीक है ना। पहला ये है, ऐसा नहीं कि देखे और कर्व पे चले गए, इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है कि नहीं। तो अगर स्टैंडर्ड कोई कर्व मिलता है जिसका एरिया पता है बिना इंटीग्रेशन के, तो कर लेंगे, तो उसमें एरिया के लिए इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, ये कर लिए पता, ठीक है ना, समझ के बाद तो फिर तुरंत आ जाना है फंक्शन पे, ठीक है ना। क्योंकि इंटीग्रेट फंक्शन करते हैं और जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो कर्व दिया रहेगा। तो कर्व से फंक्शन कैसे बनाना है ये हम लोग बनाते हैं रहे। तो अगर 2 फंक्शन तक बने x का चाहे y का, तो एरिया के लिए इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, सॉरी एरिया के लिए ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर 2 फंक्शन तक बने, चाहे x का चाहे y का, और अगर बन जाए तो इंटीग्रेशन सीधा लिखना है। अगर x का फंक्शन है तो मॉड ऑफ f(x) माइनस dx, और x का वैल्यू लिखना है a से b। ये a और b कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा, कभी नहीं दिया रहेगा, कभी एक दिया रहेगा एक नहीं दिया रहेगा, तो निकाल लेंगे जैसा जरूरत पड़ेगा। और इंटीग्रेशन पे ज़्यादा ध्यान देना, मतलब ये पहला टाइप क्वेश्चन जो होता है इंटीग्रेशन इसमें इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। चलो अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन जिसमें जब आप फंक्शन बनाओगे तो 2 से ज़्यादा फंक्शन बन जाएगा, ठीक है ना। या कभी कभी ऐसा होगा कि एरिया लोकस के फॉर्म में दिया है या इनइक्लिटिक फॉर्म में दिया है, तो ऐसे केस में हम लोग ग्राफ बना के वाले एरिया को पता लगाएंगे, ठीक है ना। समझ गए आप। ग्राफ बनाने का मकसद ये होता है कि एरिया पता लगाए, ठीक है ना, कौन सा है। जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो तो उसमें ग्राफ बना के वाले एरिया पता करते हैं कौन सा निकालना है, ठीक है ना। और फिर हम लोग जब एरिया पहचान जाते हैं कि हाँ ये एरिया निकालना है, ग्राफ बना के पहचान जाते हैं, तो उसको निकालने के लिए फिर कभी कभी इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी नहीं भी पड़ती है, ठीक है ना। मतलब जितना डिफ़िकल्ट पहचानना हो जाएगा, नहीं ग्राफ बनाने वाला काम जितना डिफ़िकल्ट होता जाएगा तो एरिया निकालने वाला काम उतना इजी होता जाएगा, ठीक है ना। समझ गए बात। क्लियर। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें फंक्शन 2 से ज़्यादा बन जाएगा, तो पहले ग्राफ बना के पहचानेंगे, ठीक है ना। और फिर इसमें और भी अलग अलग टाइप क्वेश्चन, इनइक्विटी वाले क्वेश्चन होते हैं, फिर लोकस वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वो सब करेंगे, ठीक है ना। और एरिया को पहचानेंगे पहले, ठीक है ना। ग्राफ बनाने का मकसद क्या है, एरिया को पहचानना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एरिया के सारे क्वेश्चन में हमको ग्राफ बनाने की जरूरत है, जब पहचानने में दिक्कत हो ग्राफ एरिया को तब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। समझ गए बात। तो अभी तक जो एरिया निकालो उसमें पहचानने में कोई दिक्कत, 2 फंक्शन के बीच का एरिया था सीधा पहचान गए और इंटीग्रेशन लिखे इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है ना। समझ गए बात। तो क्वेश्चन लिखते हैं, देखो फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो इतना बात देख करके कहा गया कि एरिया निकालिए फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, ठीक है ना। तो देखो इंटीग्रेशन का जरूरत तो है क्योंकि एरिया सीधा फॉर्मूला तो नहीं है इतने सारे कर्व का। तो पहले फंक्शन बनाते हैं। तो इससे अगर फंक्शन बनाएंगे तो ये बनेगा x का फंक्शन अगर बनाते हैं तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाला और माइनस वाला, ठीक है ना। तो x का दो फंक्शन है, एफ एक्स और जी एक्स, नहीं, और फिर वो है एक्स स्क्वायर, ये भी x का फंक्शन है, नहीं, और x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, ये भी x का फंक्शन है, पी एक्स मान लीजिए, ठीक है ना। तो x के 4 फंक्शन है इसमें, नहीं समझ गया। तो 2 फंक्शन तक होता तो एरिया ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसमें तो 4 फंक्शन x का। अगर y का भी बनाते हैं तो y का इससे 2 फंक्शन इससे बनेगा, y का 2 इससे 4 इससे बनेगा, नहीं, तो 4 y का भी बन रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब ग्राफ की जरूरत है, नहीं, क्योंकि दोनों ही केस में x का बनाए चाहे y का बनाए 2 से ज़्यादा फंक्शन बन जा रहा है, ठीक है ना, समझ गया। तो ग्राफ इसका बनाना ईजी है। तो ऐसे केस में ग्राफ बनाना इजी होगा, इसमें भारी भारी ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, जब एरिया के लिए ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होगी तब फंक्शन सब बड़ा बड़ा आएगा, लेकिन आप उसमें ग्राफ बनाने चले गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तब तो आप ग्राफ देख के ही कभी कभी डर जाओगे, एरिया क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना, समझ गए आप। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 सर्कल वाला, ठीक है ना। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नहीं, ये सब पैराबोला होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x एक्सिस ये है, और इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ये एरिया निकालो, समझ गए बात। जितना बात यहाँ कहा गया है उन सब से एरिया बाउंड होना चाहिए, उससे ना कम ना ज़्यादा। तो जितना बात कहा गया, ये कर्व, ये कर्व, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व, एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये वाला एरिया, नहीं, मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहा जाता, कहा जाता दिस दिस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो दिस एंड एक्स एक्सिस में ये भी आ जाता, नहीं, ये एरिया प्लस ये एरिया, समझ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिर्फ ये है। और कहा जाता कि दिस एंड वाई एक्सिस, दिस कर्व एंड वाई एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये वाला होता, नहीं, सही ना, क्लियर। तो अब इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग फंक्शन देखो बनाते हैं। 3 फंक्शन है इसमें। एक तो ये फंक्शन है y इक्वल टू प्लस वाला, नहीं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। एक ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक ये फंक्शन है y इक्वल टू 0, नहीं, 3 फंक्शन के बीच का एरिया। तो अगर 2 फंक्शन के बीच का होता है तो f माइनस जी एक्स। तो हम लोग को देखना होगा कि 2 फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, नहीं, और चूंकि फंक्शन हम लोग x का बनाए हैं तो इंटीग्रेशन का लिमिट x का वैल्यू होगा, नहीं। तो x एक्सिस पे एरिया देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके यहाँ √2 तक जा रहा है, नहीं, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट है इसको निकाल लेंगे दोनों को सॉल्व करके, नहीं, इस दोनों को सॉल्व करके निकाल लेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं, इन दोनों को सॉल्व करो तो y एक्स स्क्वायर का वैल्यू y पुट कर देते हैं, तो y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y प्लस 2 वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 1 और -2, तो -2 तो नहीं लेंगे, y का वैल्यू -2 नहीं हो सकता, तो 1 लेंगे तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 1 है, ठीक है ना। तो एरिया का इंटीग्रेशन जो लिखेंगे तो 0 से 1 में ये वाला कर्व है और ये वाला कर्व है, नहीं, तो ये वाला कर्व मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 0 dx प्लस 1 से √2 में, ठीक है ना, 1 से √2 में ये वाला कर्व मतलब ये वाला फंक्शन -0, ठीक है ना। तो √2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0, सही ना। तो ये आ गया, नहीं। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन होगा x³ 3 और 0 से 1, और इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x/2 √2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/2 साइन इनवर्स x/2, 1 से √2, ठीक है ना। तो जब इसमें पुट करेंगे वैल्यू
तो 1 रखेंगे तो 1/3 आ जाएगा, 0 पे 0 आ जाएगा, तो एरिया इज 1/3 माइनस 0 और प्लस उधर वाला देखें तो √2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, √2 रखेंगे तो 1/√2 होगा तो π/4 हो जाएगा, तो 0 प्लस π/4 और माइनस जब 1 रखेंगे तो 1/2 ये 1 हो जाएगा, 1/2 और ये π/6, 1/2 प्लस π/6, ठीक है ना। तो 1/3 माइनस 1/2 तो 1/6, 1/3 माइनस 1/2 तो -1/6, -1/6 प्लस π/4 और माइनस π/6, तो π/12 हो गई, तो π/12 माइनस 1/6, तो पाई माइनस 2/12, तो ये एरिया आ गया, ठीक है ना, समझ गया। तो 2 से ज़्यादा जब फंक्शन बन जाता है उसके बीच का एरिया होता है, तो हम लोग ये ग्राफ बना के पता कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा 2 फंक्शन है, नहीं। और चूंकि एरिया एक्स का फंक्शन बनाए तो एरिया की लिमिट एक्स एक्सिस पे देखेंगे, वाई का फंक्शन बनाए होते तो वाई एक्सिस पे देखते हैं। तो 0 से 1 में ये दोनों फंक्शन x का है और 1 से √2 में ये दोनों फंक्शन है, ठीक है ना, समझ गया। अब इसी को देखो y के फंक्शन से करते हैं, तो अगर y का फंक्शन ले तो ये जो फंक्शन है y का, ये वाला ये फंक्शन है x इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर, नहीं प्लस वाला, और इधर वाला जो है वो होता है x इक्वल टू माइनस ऑफ √2 माइनस वाई स्क्वायर, और y का ये फंक्शन जो है ये है प्लस वाला x इक्वल टू प्लस √y, नहीं, और इधर वाला जो है ये x इक्वल टू माइनस √y, तो इससे एरिया बाउंड नहीं हो रहा है, हमको इससे हो रहा है, इससे हो रहा है, ठीक है ना। तो अब ये x का वैल्यू 0 है, नहीं, ये y का फंक्शन नहीं, x का सॉरी y इक्वल टू 0, ये y का फंक्शन नहीं, y का सिर्फ एक वैल्यू है। तो एरिया का लिमिट y एक्सिस पे देखेंगे, y का फंक्शन है तो y एक्सिस देखेंगे तो 0 से 1 तक जा रहा है, नहीं, तो एरिया इज इक्वल टू 0 से 1 और ये बड़ा है 2 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस √y, ठीक है ना। तो y का ये फंक्शन के बीच का एरिया y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 तक, ठीक है ना, समझ गए बात। चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, फिर से देखते हैं वहीं आता है कि नहीं। तो ये है y/2 √2 माइनस वाई स्क्वायर 2/2 साइन इनवर्स y/2 y/√2, ठीक है ना, सॉरी ये √2 होना चाहिए, चलो उसके हिसाब से पहले ठीक कर लेते हैं उसको। तो √2 जब रखेंगे तो π/2 होगा, नहीं, तो π/2 हो गई, और जब 1 रखेंगे तो π/4 हो गई, तो π/4 हो जाएगा, नहीं, π/4 π/4 और ये दोनों मिलकर -1/6, ठीक है, π/4 है ये, कितना हो जाएगा 12 आंसर हो गया, 12 LCM, तो 3π -2, ठीक है ऐसा। तो इससे भी देखते हैं इतना आता है कि नहीं, और इसमें लिमिट 0 से 1, ठीक है ना, और ये हो जाएगा -2/3 y का पावर 3/2, इसमें भी लिमिट 0 से। तो जब 1 रखेंगे तो 1/2 हो गई और प्लस π/4 हो गई, 0 रखेंगे 0 0 आ जाएगा, नहीं, और -2/3, ठीक है ना। तो 1/6 और प्लस π/4, इसमें 1/6 प्लस π/4 आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है, देखो कहाँ तो गड़बड़ है। चलो -1/6 है, ठीक है ना, ये दोनों मिलकर -1/6 प्लस π/4, तो इससे भी वही है, इससे भी वही है, ठीक है ना। तो ग्राफ जब बन जाए तो किसी का भी फंक्शन बना लो, उसे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे जिसका कम फंक्शन बने, x का जैसे 3 बन जा रहा था तो 3 बन गया, तभी निकल गया एरिया, y का बनाए 2 ही बनाने, तो जिसका बनाने में इजी हो
उतना उसमें सोचना नहीं है, ठीक है ना, सोचने में टाइम लग जाए ऐसा नहीं, ठीक है ना, जैसा आपको लगे, जैसे जल्दी हो जाए करके निकाल दीजिए, ठीक है ना, समझ गए बात। क्योंकि जब ग्राफ बन गया तो अब कितना ही फंक्शन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सब क्वेश्चन एक ही डिफिकल्टी लेवल का है। इंटीग्रेशन पे ध्यान देना है, मतलब लास्ट तक पहुंचना है हर एक क्वेश्चन में, जिससे आंसर में दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, मिस्टेक होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू रूट एक्स है, ठीक है ना, y इक्वल टू रूट एक्स और x माइनस 2y इक्वल टू 3 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। नहीं तो इसमें देखो, ये y इक्वल टू रूट एक्स एक फंक्शन है x का, y इक्वल टू, इससे निकालेंगे y इक्वल टू, तो x माइनस 3/2 आ जाएगा, ये दूसरा फंक्शन है x का, और y x एक्सिस जो y इक्वल टू 0, ये भी x का फंक्शन है hx, नहीं तो x का 3 फंक्शन है, ठीक है ना, समझ गए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी दिया है, तो ग्राफ बना देते हैं पहले। तो ये जो ग्राफ है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पैराबोला का प्लस वाला पार्ट है, नहीं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाला पैराबोला ऐसा होता है, ठीक है ना, तो इसका प्लस वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है ना, सही ना। और ये स्ट्रेट लाइन का एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो 3 आएगा, वाई इंटरसेप्ट माइनस 3/2 आएगा, नहीं मतलब ऐसा है, और एक्स एक्सिस भी है, और इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट भी, नहीं ये, ठीक है ना, समझ गया। तो पहले ये पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर इसमें पुट कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y माइनस 3 वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 1 एंड 3। तो y का वैल्यू माइनस 1 तो इसमें नहीं हो सकता, 3 होगा तो x 9 हो जाएगा, नहीं तो x आपका 9 हो गया ये, ठीक है ना। तो ये कर्व आपका है y इक्वल टू एफ एक्स, ये है y इक्वल टू जी एक्स, और ये है y इक्वल टू एच एक्स, नहीं, और ये पॉइंट है 3। तो 0 से 3 तक जाएंगे, जब 0 से 3 तक, नहीं अब x का फंक्शन है तो एरिया की लिमिट x एक्सिस भी देखेंगे, 0 से 9 तक जा रहा है, उसमें से 0 से 3 तक में ये दोनों फंक्शन है, नहीं तो एरिया इक्वल टू 0 से 3 में रूट एक्स डी एक्स प्लस 3 से 9 में दिस माइनस दिस, ठीक है ना, सही ना, मतलब रूट एक्स माइनस दिस, रूट एक्स माइनस एक्स माइनस 3/2 डी एक्स, ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। फिर सिमिलरली y का फंक्शन बना के भी चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो 2 से ज़्यादा फंक्शन जब बन जाए या एरिया समझने में दिक्कत, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कर दिया गया है, ठीक है ना, तो उस केस में हम लोग ग्राफ बना के पहले एरिया समझते हैं और फिर निकालने वाला काम इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। यहाँ समझना इजी है, नहीं क्योंकि ग्राफ इजी है, तो जितना डिफिकल्ट ये समझने वाला काम हो जाएगा, एरिया कौन सा निकालना है ये देखने वाला काम जितना डिफिकल्ट हो जाएगा, निकालने वाला उतना ईजी होता जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप समझेंगे ठीक से तो लगेगा कि ये ट्राइंगल के एरिया है, ठीक है ना, तो ट्राइंगल के एरिया के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, सीधा निकाल लेंगे, ठीक है ना, समझ के बाद। तो अगले क्लास में हम लोग और इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, नहीं ग्राफ वाले क्वेश्चन अब सेकेंड पार्ट पे चल दिए हम लोग, तो ग्राफ के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो आज क्लास में इतना रखते हैं।